ध्यान से सुन लीजिए एक बार क्या करना है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में बात किए थे, हमारे राज्य झारखंड के एक महान पुरुष जिन्हें लोग प्यार से बाबा कह के पुकारते हैं, है ना, और मीडिया में उन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले उन्हें जल पुरुष के नाम से बुलाते हैं, और उनके आसपास गांव वाले और अगल बगल जितने भी जिन जिन गांवों में उन्होंने कार्य किया वहां के लोग उन्हें प्यार से बाबा के नाम से पुकारते हैं। और यही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो होता है देश का, पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया है। तो ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया जिसके कारण उन्हें इतना सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप निकालिए पेज नंबर 30, है ना, और 30 में देखिए इन्हें भी जानिए करके एक टॉपिक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। एक बेंच पर जितने बच्चे बैठे हुए आपका वो ग्रुप है, आप लोग मिलजुल करके उस पुस्तक को पढ़िए, उस टॉपिक को, उस पर बातचीत कीजिए और 10 पॉइंट बनाइए, है ना। हर बेंच से एक एक पॉइंट बताना है, और जो पॉइंट बता देगा अगला बेंच वाले उस पॉइंट को फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, सभी बेंच सभी ग्रुप को ध्यान से नोट करना है। कम से कम 10 पॉइंट नोट कीजिए ताकि सब लोग उसके बारे में एक एक नया नया पॉइंट बता सकें। चलिए, तो आपका समय प्रारंभ होता है अब। हाँ, इसके लिए समय दिया जाता है आपको 10 मिनट। और 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। आप में से किसी ने पूछा कि उन्हें जो सम्मान मिला है वो भी लिखना है, या उनका जन्म कहाँ हुआ है वो भी लिखना है। तो ये नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि तो पहले हमने बता दिया कि उन्हें सम्मान मिला, पद्मश्री मिला, लोग प्यार से बाबा बोलते हैं, मीडिया उन्हें जल पुरुष बोलता है। मेरा सवाल है कि ये सम्मान और पुरस्कार उन्हें क्यों मिला? ऐसा क्या उन्होंने किया जिसके कारण उन्हें इतना प्यार से लोग बुलाते हैं और सरकार ने उन्हें सम्मानित किया? उस कार्य को लिखना है। सम्मान नाम पर नहीं मिलता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम क्या था, वो कितना फीट लंबे थे, इस पर सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किस पर मिलता है? उन्होंने कार्य क्या किया। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? उनका कार्य, और ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके कि हम भी कुछ ऐसा करें। नोट करते जाइए, एक जगह नोट कीजिएगा तो याद है। एक आदमी चारों में से एक कोई नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग भी नोट कीजिए एक कॉपी में। अलग अलग नहीं, एक साथ नहीं, एक जगह कंपाइल कर लेना एक जगह, ठीक है। तुम लोग 2 ही लोग हो। चलो, पॉइंट नोट करो कि उन्होंने कौन सा क्या क्या ऐसा कार्य किया इन्होंने, ठीक है ना। उस कार्य को यहाँ पर से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मिलेगा, ठीक है। चलिए, स्टार्ट हुआ। नोट करते जाइए। तुम लोग दोनों अलग अलग लिख रही हो, एक साथ पहले बात कर लो, एक साथ कर लो, तब समझ में आ गया। बातचीत करने से कोई भी चीज़ समझ में आता है। अच्छा, चलो पहले बातचीत कीजिए, आप एक दूसरे से पढ़ के बात कीजिए, कौन कौन सा काम है, ठीक है ना। कितना 2 पॉइंट लिखी हो, गुड। दो जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी बोलो, 2 आदमी बोलो, एक लिखो, दोनों एक जगह लिख दो, या अलग अलग लिख दो तो फिर एक जगह कंपाइल कर लेना, ठीक है। कितना पॉइंट मिला? चलो फास्ट, चलो ठीक है। अपना कार्य समाप्त कर लिया, सबने उन 10 पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा, जिसके आधार पर हमें यह पता चलेगा कि हमारे राज्य के जल पुरुष सिमोन उरांव ने ऐसा क्या कार्य किया, ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जिसके कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही साथ उनके गांव के लोगों, उनके आसपास के लोग उन्हें बाबा के नाम से सम्मानित करते हैं, और मीडिया उन्हें जल पुरुष के नाम से संबोधित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कहाँ से बताएंगे? सबसे पहले हिम्मत दीदी, कौन सा ग्रुप बताइए?
अपने गांवों के हालात देखकर सूखे पड़ गए थे, तो उसको देखकर 6 गांवों को तालाब का निर्माण करवाया था। 6 गांव में आपका कहना है कि 6 गांव में तालाब का निर्माण तालाब का निर्माण कराया। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे समूह बताएंगे। चलिए, एक उधर से तो एक इधर से। आपका कहना है कि जब गांव में जो सूखा रहता था, है ना, ठंडे के मौसम में, सर्दी में भी जहाँ पानी नहीं गांव में रहता था, कुएं सूख जाते थे, वहाँ गर्मियों में भी गांव के कुएं तालाब पानी से भरे हुए रहते थे। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उस गांव के लोग क्या कहते हैं, अच्छा, साल में 3 बार फसल उगाना प्रारंभ। मतलब जहाँ एक फसल भी नहीं हुआ था पानी के अभाव में, वहाँ साल में एक ही खेत में 3-3 फसल वहाँ के किसान उगाएंगे। तो आपने उपलब्धि की बात की है, ये कार्ड की बात हुआ। क्या कार्ड किया आपने, कहा उपलब्धि। तो कार्ड को हम लोग अलग लिखते हैं और उपलब्धि को अलग लिखते हैं। क्या किया, गांव के लोग साल में 3 फसल, 3 बार 3 फसल की बात हो, 3 फसल उगाना प्रारंभ किया, है ना? ये करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप। जब सिमोन पूरा 28 साल के थे तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधे बनाए। अच्छा, मात्र 18 साल की उम्र में, 28 हाँ, मात्र 28 वर्ष की उम्र में एक अल्प विकसित बांध बनाए। अब किसी मतलब कि बहुत पक्का नहीं बनाया, किसी तरह से छोटा जो नाला था उसको उन्होंने, वो भी सरकार से पैसा लेकर के नहीं, आपस में श्रम से गांव वालों को मिला करके उन्हें प्रेरित करके और स्वयं से क्या बनाया, एक बांध बनाया। चलिए, अच्छी बात है। आगे अगला ग्रुप बताइए। हाँ, गांव वालों के सहयोग से अच्छा विकसित बांध बनाया। गांव वालों के सहयोग से पहला बांध, कौन सा था, नाम क्या था उसका, गाय घाट। फिर से बोलिए। वेरी गुड। बंजर जमीन मतलब कि जहाँ जिस जमीन में कोई पैदावार नहीं होता, कोई फसल नहीं उगता था, उसको कैसा बनाया उन्होंने, खेती के लायक, तो वहां तक पानी पहुंचाया। वेरी गुड। कई बंजर जमीन को खेती के लायक जो बात करना था कर लिए। आप बताइए जो आपने तय किया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अभी 4 ही हुआ, 10 पॉइंट होने चाहिए कम से कम। किस गांव का, वो अच्छा, 51 गांवों का भाग्य बदला। कैसे, क्या किया, क्या कैसे भाग्य बदल गया, जल संरक्षण, जल को
संरक्षित करके, कैसे किया संरक्षित? उसको बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को क्या किया उन्होंने? चेक डैम में, है ना, क्या कहना, उसको रोकना। जिस गांव का पानी उसी गांव में रोक देना, जिस मोहल्ले का पानी उसी मोहल्ले में रोक देना। क्या बोले? तुरंत तालाब बनाना पड़ेगा, चेक डैम बनाना पड़ेगा। उन्होंने वही काम किया। और जब उस पानी को रोका तो पानी धीरे धीरे कहाँ गया? जमीन में। तो आस पास के 51 गाँव का जो जल स्तर था, भौम जल स्तर, आपको जाना है, वो भौम जल स्तर क्या हुआ? ऊपर आया। और कुएं में, चापाकल में पानी ऊपर तक, तालाब में पानी भरने लगे, है ना। जब नीचे बहुत ज्यादा पानी रहेगा, ज्यादा तो ज्यादा सूखेगा भी जल्दी नहीं। तो क्या हुआ? 51 गाँव में भरपूर पानी उपलब्ध हुआ। वहाँ साल में 3-3 फसल को उगाना शुरू किए और उन फसलों को बेचना शुरू किए। तो क्या हो गया? सबके यहाँ इनकम बढ़ा, सभी परिवार खुशहाल हुए। तो क्या किए? क्या मतलब है? जल संरक्षण के द्वारा आगे चलिए अगला पॉइंट। नहर बनाना, जैसे हम बांध बनाए तो पानी बांध में जमा हो गया, और वो पानी को फिर खेत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहर खोद के चले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जंगल, पहाड़ों को काट करके, पत्थर चट्टानों को काट करके लोगों के साथ मिलकर क्या बनाया? कितना फीट लंबा नहर बनाया? सबको बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा। बोलिए तुम बढ़िया। हाँ, वो तो हम तो जानते हैं, इसी तो बात करेंगे, वो जल पुरुष का नाम है। आप कुछ उपलब्धि बताइए। 6 तो आपने कार्ड बताया, उपलब्धि एक ही आया है। क्या उपलब्धि हुआ? ये जो काम किए उससे अब 3 फसल उगाना शुरू हुआ। और कितना फसल होगा तो क्या होगा? फसल का उत्पादन बढ़ा, कितना वजन में अगर कहें तो कौन बताएंगे? कितना अगर तौल में कहें तो साल में कितना वजन का सब्जी उत्पादन करेगा? कौन बताएंगे? बताइए। कितना? 20,000 मीट्रिक टन, 20,000 मीट्रिक टन का सब्जी उत्पादन शुरू होगा। सालाना, है ना? एक साल 20,000 मीट्रिक टन। एक ट्रक में कितना टन सब्जी लग जाएगा? 10 टन, 12 टन। चलो कितना टन, कितना ट्रक सब्जी काम बाहर मिलेगा उतना। और बताइए, और कोई उपलब्धि क्या? क्या करता है? इन गाँवों में आप तो पीने का, ना खेती करने का, किसी तरह से पानी का दिक्कत नहीं है।
गांवों में पानी की समस्या, 33 गांवों में पानी की समस्या समाप्त हो गई। वेरी गुड। अब हमें चाहिए कम से कम 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट को बताएंगे। जो अभी तक नहीं बोले तो वो कौन नहीं बोला है? बताइए। एक मिनट आ रहे हैं। गिरना बांध का निर्माण किया, इधर आ जाएगा कार्ड में। देखिए 7वां पॉइंट लिखिए उन्होंने, गिरना बांध का। सब लोग लिखिए, आपको सब लोग अपना अपना ग्रुप में नहीं लिखाएगा, सब व्यक्तिगत रूप से अपने अपने बुक में चलिए नोट कीजिए। हाँ बताइए। ये तो सामान्य आ जाएगा ना। तो जब 16 में पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार बताए। अब बताया तो चलिए। कब मिला था पद्मश्री पुरस्कार? 2016 ईस्वी। कितना उम्र के थे उस समय में? 80 वर्ष। ऐसे नहीं हुआ, कौन कब से शुरू किया हो? उनकी पहचान बननी शुरू हुई 28 वर्ष से। पुरस्कार कब मिला? 83 वर्ष की उम्र में। ऐसे पुरस्कार नहीं मिलता है, कुछ काज करना पड़ता है ऐसा, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है ना? तो हम लोग भी आप प्रण लें कि ऐसा हम लोग भी करें, तो सिर्फ अपना लाभ नहीं हो बल्कि हमारा गांव का, हमारा परिवार का, हमारा समाज का, है ना? और जब उनका उत्थान होगा तो आपको भी किसी न किसी रूप में उसका रिटर्न मिलेगा, है ना? तो रिटर्न के ख्याल से नहीं, समाज सेवा के ख्याल से। उन्होंने 28 साल की उम्र में सोचा हुआ कि हमको पुरस्कार मिलेगा पद्मश्री, इसलिए हम बांध बनवा लें। वो बेचारे 4वीं तक पढ़े हुए, क्या होता है पुरस्कार सुना, नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक समाज सेवा का जुनून था। उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनकी काम की पहचान मिली। अगले दिन इसका सारा